सुंदरवन जंगल में कालू कौवा नाम का एक कौवा रहा करता था। उसकी पत्नी टूनी चिड़िया उससे बहुत ही नाराज रहा करती थी, क्योंकि कालू कौवा जब भी कोई व्यापार करता था तो वो हमेशा कर्ज में डूब जाया करता था। एक दिन की बात है, जब कालू कौवा सब्जी बेचा करता था, तब उसके जंगल के सभी पक्षी उससे उधार में ही सब्जी लेकर जाते थे, ये कहकर कि वो उसे जल्द से जल्द पैसे लौटा देंगे। पर वो लोग कालू कौवे के कभी भी पैसे नहीं लौटाते थे, इसीलिए कालू कौवे को अपना सब्जी का व्यापार बंद करना पड़ा। जिसके बाद कालू कौवा फलों की दुकान लगाया करता था। तब कालू कौवे के दोस्त उसकी दुकान में जाकर फल खरीद कर नहीं बल्कि मुफ्त में खाया करते थे। एक दिन कालू कौवे के साथ उसकी पत्नी टूनी चिड़िया भी फल बेचने लगती है। तब वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया आती है। अरे आओ टुनटुनी भाभी, बोलो आपको कौन से फल चाहिए? भाई साहब, मुझे जरा ये अंगूर दिखाना, मैं इसे पहले खाकर देखती हूँ। अगर ये खट्टे हुए तो मैं इसे नहीं खरीदूंगी, क्योंकि खट्टे अंगूर जरा भी स्वादिष्ट नहीं लगते हैं। हाँ भाभी जी, आप ये अंगूर खाकर ही देखो। पर भाभी, ये अंगूर जरा भी खट्टे नहीं हैं, ये तो बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट है। आपको ये अंगूर बहुत अच्छे लगेंगे। तब टुनटुनी चिड़िया अंगूर खाती है। अरे भाई साहब, मुझे तो कुछ भी टेस्ट का पता नहीं चल रहा है, जरा एक और गुच्छा दिखाना। ये लो भाभी जी। तब ऐसे करके टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के बहुत सारे अंगूर खा जाती है। अरे नहीं भाई साहब, ये अंगूर तो ना ही खट्टे हैं और ना ही मीठे हैं, तो मैं ये अंगूर नहीं खरीद सकती। ये लो आपके अंगूर। तब टूनी चिड़िया को टुनटुनी चिड़िया पर बहुत गुस्सा आता है। अरे टुनटुनी भाभी, आप तो हमारे सारे अंगूर खा ही चुकी हो, अब ये थोड़े अंगूर क्यों बचा कर रखी हो, इसे भी खा लो ना। अरे टूनी चिड़िया, ये क्या तरीका है भाभी से बात करने का? अरे आप मुझे क्यों डांट रहे हो? इस जंगल के सभी पक्षी मुफ्तखोरी है, बस इन्हें मुफ्त में खाने की आदत है। तब वो दोनों फल का व्यापार भी बंद कर देते हैं और वो दोनों ऐसे ही दुखी बैठे होते हैं। पता नहीं हम अपना घर अब कैसे चलाएंगे। अभी दिवाली का त्योहार भी आने वाला है और हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं है। लगता है इस दिवाली हमारी ऐसी ही जाएगी। अरे नहीं भाग्यवान, तुम ऐसे मत सोचो। दिवाली को अभी कुछ दिन और बचे हैं, तो मैं कोई न कोई काम करके पैसे जरूर कमाऊंगा। फिर हम दिवाली हर साल की तरह धूमधाम से ही मनाएंगे। मुझे नहीं लगता जी कि ये दिवाली हम धूमधाम से मना पाएंगे। अरे नहीं भाग्यवान, तुम ऐसे नकारात्मक बातें मत सोचो। वैसे भाग्यवान, क्या हम इस दिवाली में पटाखे, फुलझड़ी और दिए का व्यापार करें? दिवाली में वैसे भी सभी पक्षी ये सब खरीदते ही है, तो हम जल्दी से इससे पैसे भी ज्यादा कमा सकते हैं। हाँ जी, ये आइडिया तो बहुत ही अच्छा है, पर आप इस बार किसी भी पक्षी को मुफ्त में पटाखे मत दे देना। हाँ भाग्यवान, तुम इसकी चिंता मत करो। और मैं वैसे भी अपनी दुकान के पास एक बोर्ड लगा दूंगा कि उधारी बंद है। फिर वो दोनों हंसते हैं और फिर वो दोनों फुलझड़ी, दिए और पटाखे का व्यापार करते हैं। और फिर जंगल के सभी पक्षी उनके ही दुकान से पटाखे खरीदते हैं और फिर वो लोग बहुत सारे पैसे कमाते हैं और अपनी दिवाली धूमधाम से मनाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुंदरवन जंगल में एक गरीब किसान परिवार रहता था। उस परिवार में एक बेटी भी थी जिसका नाम टूनी चिड़िया था। टूनी चिड़िया बहुत ही समझदार चिड़िया थी। उसके माँ पापा खेतों में काम पर चले जाया करते थे, तो टूनी चिड़िया अपने घर के सारे काम जल्दी जल्दी करके अपनी सहेली बबली चिड़िया के साथ खेलने जाया करती थी। टूनी चिड़िया की सहेली बबली चिड़िया बहुत ही अमीर घर से थी। अमीर होने के साथ साथ वो काफी समझदार भी थी। वो टूनी चिड़िया की गरीबी का कभी भी मजाक नहीं बनाया करती थी, बल्कि उसे अपने समान ही मानती थी और उसे अपने सामान भी दिया करती थी। एक दिन वो दोनों चिड़िया आपस में बात कर रही होती है। तुम्हें पता है टूनी चिड़िया, अभी कुछ ही दिनों में दिवाली का त्योहार आने वाला है। हाँ बबली चिड़िया, ये तो मुझे भी पता है। अच्छा फिर बता, तुमने दिवाली की शॉपिंग करना शुरू की कि नहीं? हाँ, हमने तो दिवाली की घर की सफाई भी करना शुरू कर दिए है। बबली चिड़िया, जब घर की सफाई पूरी होगी तो माँ चूड़ा, चकली, मिठाई और भी बहुत सारे पकवान बनाएगी। वाह टूनी चिड़िया, ये सब सुनकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। पर टूनी चिड़िया, शॉपिंग करना मतलब
ये नहीं होता है पकवान बनाना या घर की सफाई करना। तब बबली चिड़िया हंसने लगती है। अरे टूनी चिड़िया, शॉपिंग करना मतलब नए नए कपड़े लेना, ज्वेलरी लेना और बहुत सारे गिफ्ट लेना। अच्छा, पर हमारी दिवाली की तैयारी तो ये सब है, सफाई करना, मिठाई पकवान बनाना। चल कोई बात नहीं टूनी चिड़िया, जब मैं अपने लिए शॉपिंग करूँगी तब मैं तेरे लिए भी एक नई सुंदर सी बिल्कुल ही अपनी तरह ड्रेस लेकर आऊंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बबली चिड़िया। अरे धन्यवाद की क्या बात है, तू तो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है। बस तू मुझे अपनी मम्मी के हाथों की दिवाली की चकली खिला देना। हाँ क्यों नहीं बबली चिड़िया, सिर्फ चकली ही नहीं बबली चिड़िया, हमारे घर में जो भी पकवान बनेंगे वो मैं सब तुम्हें खिलाऊंगी। चलो बबली चिड़िया, अब मैं अपने घर जाती हूँ। माँ पापा खेत से आते ही होंगे, अगर मैं उन्हें घर पर ना मिली तो वो मुझे बहुत डांटेंगे। तब टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और वो अपनी मम्मी पापा के लिए खाना बनाने लग जाती है। तब कुछ ही देर में खेत से टूनी चिड़िया के माँ पापा कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया आते हैं। अरे वाह बेटा, तुमने रात का खाना भी बना दिया। हाँ माँ, आप खेत में काम करके थक गई होंगी तो आप दोनों आराम कीजिए, मैं अभी तुम दोनों के लिए खाना लगाती हूँ। तब वो तीनों खाना खाने बैठते हैं और फिर रात होती है तो वो तीनों आराम करते हैं और फिर सुबह होती है तो टुनटुनी चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनिए टूनी के पापा, अभी कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली है, हमें दिवाली की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो, हमें जल्द से जल्द दिवाली की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। वैसे भाग्यवान, मैं कह रहा था कि इस बार हमारा मुनाफा अच्छा हुआ है तो हम इस दिवाली हमारी टूनी चिड़िया के लिए नए कपड़े खरीद कर देते हैं। वैसे उसकी सहेली बबली चिड़िया भी दिवाली में नए कपड़े पहनती है और वो हमारे घर पर आती है, तो हमारी बच्ची का भी मन करता होगा कि वो भी अपनी सहेली बबली चिड़िया के जैसे ही वो भी नए कपड़े पहने और अच्छे से दिवाली मनाए। हाँ जी, हमारी बेटी का भी मन तो करता ही होगा, पर हमारी बच्ची ने कभी हमें इस बात की भनक तक नहीं लगने दी। हाँ भाग्यवान, हमारी बच्ची बहुत ही समझदार है, वो हमारी गरीबी को भली भांति समझती है। तब दूसरे दिन कालू कौवा अपनी बच्ची टूनी चिड़िया के लिए नए कपड़े, गिफ्ट और बहुत सारे पटाखे लेकर आता है। तब टूनी चिड़िया ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे पापा, इन सब में आपको पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? अरे बेटा, इसमें पैसे खर्च करने की कोई बात नहीं है बेटा, जब हमारे पास पैसे नहीं थे तब तो हमें इन सब सामान लाने के लिए तुमने कभी नहीं कहा और ना ही कोई जिद की। जब तुम हमें और हमारी गरीबी को समझती हो तो इस बार अच्छा मुनाफा हुआ है तो हमने तुम्हारे लिए नए कपड़े और ये सब गिफ्ट लाने का सोचा है। तब टूनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और अपने मम्मी पापा के गले लग जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी ही कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। संजयवन जंगल में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में टुनटुनी चिड़िया अपनी दो बेटी टूनी चिड़िया और बबली चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया का पति बंटी कबूतर के मर जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया के ऊपर उसकी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी आ गई थी। तब टुनटुनी चिड़िया अपना घर बाहर काम करके चलाती है। जब टुनटुनी चिड़िया अपने काम पर चली जाती थी तो उसकी दोनों बेटियां टूनी और बबली चिड़िया घर के सारे काम करके दोनों बहनें अच्छे से रहने लगती है। दोनों बहनों का आपस में बहुत प्यार था। एक दिन टूनी चिड़िया और बबली चिड़िया दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। बबली, आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू दीदी। अरे दीदी, आप भी तो बहुत सुंदर लग रही हो। अरे दीदी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहो न बबली। दीदी, माँ हमारे लिए कितनी मेहनत करती है, बाहर काम पर जाती है, घर आकर हमारा ख्याल रखती है। क्यों न हम अपनी पढ़ाई पूरी करके माँ को आराम से घर पर बैठा कर रखे, उनका ख्याल रखे। हाँ बबली, तुम सही कह रही हो, पर हमें उसके लिए बहुत पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी। हाँ दीदी, मुझे पढ़ाई से याद आया, टीचर ने मुझे बहुत सारा होमवर्क दिया है। चलो बबली, तुम अपना होमवर्क कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का लाती हूँ। फिर ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अब टूनी चिड़िया और बबली चिड़िया बड़ी हो जाती है। दोनों पढ़ लिख कर जॉब में लग जाते हैं और वो दोनों बाहर जॉब करते हैं और अपनी माँ को काम करने से मना करते हैं। माँ, अब आप घर में आराम करिए, हम दोनों बहनें अच्छे से घर चला लेंगे। नहीं बच्चों, अब तुम दोनों बड़ी हो चुकी हो, अब मुझे तुम दोनों की शादी भी तो करवानी है। फिर टुनटुनी चिड़िया अच्छा पक्षी देखकर दोनों बेटियों की शादी करवा देती है और टुनटुनी चिड़िया उन दोनों के साथ रहने लगती है।